बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में जाना कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स होती हैं, एक बेस क्वांटिटीज़ और एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट्स के बारे में। जब हमने क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था तो हमने जाना था कि जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है ना, उनके पास दो चीज़ें कॉमन होती हैं। कौन कौन सी? एक न्यूमेरिक वैल्यू और सेकंड यूनिट। ये दो चीज़ें हर फिज़िकल क्वांटिटी के पास कॉमन होती हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिक वैल्यू की बात तो हमें पता है कि कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, 1 से लेकर 100 10 से कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। लेकिन यूनिट क्या है? ठीक है, यूनिट के बारे में हमने डिटेल से गुफ्तगू नहीं की थी। आज हम यूनिट के बारे में जानेंगे कि आखिर में यूनिट क्या है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि जब हम बाज़ार जाते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ हम लेते हैं, हम दुकानदार को कहते हैं कि मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दो। ठीक है, वो क्या करता है, शॉपर में आपको डाल के ऐसे ऐसे करके तो नहीं दे देता चीनी, वो किसी स्टैंडर्ड के साथ उसको मेजर करता है। ठीक है, उस स्टैंडर्ड के साथ उसको कंपेयर करता है, कंपेयर करने के बाद वो चीज़ आपको देता है। ठीक है, इसका मतलब है उसने कोई स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि ये चीज़ 5 kg है, इसके साथ मैं मिलाऊंगा तो जितना बैलेंस हो जाएगा तो वो आपको उतना चीज़ दे देता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट्स है ना वो एक स्टैंडर्ड बन गया है। यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो मैं यहाँ पे यूनिट की डेफिनेशन करता हूँ। व्हाट इज यूनिट? अ स्टैंडर्ड in which a physical quantity can be measured। मतलब एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकें। ठीक है, मतलब कि हर फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल लेंथ का स्टैंडर्ड डिफरेंट है, मास का स्टैंडर्ड डिफरेंट है। इसका मतलब है हमने हर फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, जिस स्टैंडर्ड को हम नाम देते हैं यूनिट का। अब ये जो यूनिट है ना, इसमें हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट लोग रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे चीज़ों को मेजर करने के डिफरेंट तरीके हैं। तो ऐसा ये मुश्किल होने लग गई कि जो भी साइंटिफिक नॉलेज था ना, उसको शेयरिंग करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती थी कि एक इंसान, एक साइंटिस्ट कोई और यूनिट यूज़ कर रहा है, एक साइंटिस्ट कोई और यूनिट यूज़ कर रहा है। तो इस डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए ना 1960 में फ्रांस के शहर पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसमें उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि हम इंटरनेशनली साइंटिफिकली ना एक क्वांटिटी को एक खास यूनिट में मेजर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा साइंटिफिकली कोई और यूनिट यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मास है, हमने उसका स्टैंडर्ड बना लिया किलोग्राम। ठीक है, मास का स्टैंडर्ड बना लिया किलोग्राम के, हम इसको किलोग्राम में ही मेजर करेंगे साइंटिफिकली। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने इस पूरे सिस्टम को नाम दे दिया सिस्टमी इंटरनेशनल। हम इसको पढ़ते हैं SI यूनिट्स। ये असल में फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, सिस्टमी इंटरनेशनल। ऑफ डी का मतलब ऑफ और ये यूनिट्स। ठीक है, तो हम इसमें पूरी कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं ना, उनको इस यूनिट्स में मेजर करते हैं। इससे पहले भी एक यूनिट था, जो एक सिस्टम था जिसको हम मेजर करते थे, जिसको हम नाम देते थे MKS। मास मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ये सिस्टम था पहले। उसके बाद अब जो नया सिस्टम है ना, वो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो यहाँ से हमारे पास एक पूरा सेटअप आया जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, और इस यूनिट, जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी, दो तरह की होती हैं, बेस और ड्राइव्ड। इसी तरह जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं ना, वो भी दो तरह के होते हैं। बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट बेस यूनिट्स कहलाते हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास यूनिट्स दो तरह के हो गए। सबसे पहले आते हैं बेस यूनिट्स। अब जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ ली, बेस और ड्राइव्ड।
अब बेस और ड्राइव के बाद जो हमारे पास उनके जो यूनिट्स है ना, बेस क्वांटिटीज को मेजर करने का जो स्टैंडर्ड है वो क्या कहलाएंगे, बेस यूनिट्स कहलाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, बेस क्वांटिटीज को। ठीक है, अब हमने ये भी डिस्कस किया था जो बेस क्वांटिटीज हैं वो 7 हैं। ठीक है, इसका मतलब है उनको जो मेजर करने के स्टैंडर्ड है वो भी कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है, उनके यूनिट भी कितने होंगे, 7। तो हम यहाँ पे पहले बेस क्वांटिटीज लिख लेते हैं। सबसे पहले आती है लेंथ। अब लेंथ को जो हम, इसका जो सिंबल है वो स्मॉल एल है। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो है मीटर। मतलब हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और इसके यूनिट का जो सिंबल है वो है स्मॉल एम। ठीक हो गया। ठीक है, ये हमारे पास पहली बेस क्वांटिटी लेंथ है। ठीक है, उसका यूनिट क्या है, मीटर। ठीक हो गया। सेकंड जो हमारे पास क्वांटिटी आती है वो आती है मैस। मैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, और उसका जो यूनिट है वो है किलोग्राम, और वो हमारे पास क्या आता है, केजी। ठीक हो गया। तो थर्ड हमारे पास बेस क्वांटिटी है वो हमारे पास आती है टाइम। टाइम को हम स्मॉल टी से शो करते हैं। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो है सेकंड। ठीक है, तो हम इसको शो करते हैं एस से। जो हमारे पास फोर्थ आती है वो हमारे पास आ गया करंट। करंट को हम शो करते हैं आई के साथ। ठीक है, और इसका जो यूनिट है वो है एम्पेयर, और इसका सिंबल है ए। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो क्वांटिटी आती है वो आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम शो करते हैं टी के साथ। ठीक है, और जो टेम्परेचर का यूनिट है वो आता है केल्विन के। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ना उसको हम शो करते हैं कैपिटल एल से। ठीक है, और जो इसका यूनिट है वो है कैंडेला, और इसको हम शो करते हैं सी डी से। ठीक है, और जो लास्ट हमारे पास आती है फिजिकल बेस क्वांटिटी वो आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम शो करते हैं एन से, क्योंकि ये नंबर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब, और इसका जो यूनिट है वो है मोल, और इसको हम करते हैं MOL। इसका यूनिट क्या है, MOL। ये थी हमारे पास बेस क्वांटिटीज और उनके यूनिट। जो बेस क्वांटिटी 7 थी तो उनके यूनिट भी कितने हैं, 7। तो इनके अलावा कोई भी बेस यूनिट नहीं होगा, और ये क्या सारे क्या कहलाते हैं, ये इन सब बेस क्वांटिटीज़ को हम इनमें मेजर करते हैं। ठीक है, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पेयर में, टेम्परेचर को केल्विन में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। ठीक है, अब ये तो हमारे पास बेस यूनिट्स आ गए। अब हम डिस्कस करते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में। ठीक है, अब अगर हम डिस्कस करें ड्राइव यूनिट के बारे में तो यहाँ पे लिखते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स जो होते हैं, जैसे बेस यूनिट्स बेस क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह जो ड्राइव्ड यूनिट्स है ना ये रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो ड्राइव यूनिट्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब बेस क्वांटिटीज़ की तरह ये इनकी कोई फिक्स मिकदार नहीं है, मतलब कि इनके नंबर फिक्स नहीं है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन बेस क्वांटिटीज़ 7 हैं। इसी जैसे हमने पढ़ा था कि बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बनाते हैं, इसी तरह हम बेस यूनिट्स को यूज़ करते हुए ड्राइव्ड यूनिट्स बनाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल वॉल्यूम है, वॉल्यूम। ठीक है, इसका यूनिट है मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब कैसे बना, हमारे पास 3 बेस यूनिट्स मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मतलब इसमें 3 लेंथ्स मल्टीप्लाई हुई हैं। कितनी लेंथ,
3 लेंथ्स मल्टीप्लाई हुए हैं तो ये मीटर क्यूब बना है। इसका मतलब है ये किससे मिलके बना है, बेस यूनिट से मिलके बना है। इसी तरह मैं बात कर लेता हूँ स्पीड की। स्पीड मेरे पास होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस भी एक लेंथ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस मीटर ओवर सेकंड, ये आ गया मीटर पर सेकंड। अब इसमें 2 यूनिट्स मिले हुए हैं, ठीक है, 2 बेस यूनिट, मीटर और सेकंड। मीटर लेंथ का यूनिट है और सेकंड टाइम का यूनिट है। इनसे मिलके हमारे पास किसका यूनिट बनता है, स्पीड का यूनिट बनता है, जो कि एक डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं फोर्स की, या प्रेशर की बात कर लेते हैं, फोर्स की बात कर लेते हैं। चलो, फोर्स का यूनिट जो है ना, ड्राइव यूनिट, वो है न्यूटन, ठीक है। और ये मिलके बनता है, जो हमारे पास आता है ना, फोर्स का फार्मूला होता है एफ फिजिकल, फोर्स का फार्मूला होता है MA, मास एंड एक्सेलरेशन। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके फार्मूलाज नेक्स्ट चैप्टर में है, ठीक है। अब यहाँ पे किलोग्राम, मीटर और सेकंड, 3 बेस क्वांटिटीज़ और 3 बेस यूनिट यूज़ हो रहे हैं। किलोग्राम मास का यूनिट, मीटर लेंथ का यूनिट और सेकंड टाइम का यूनिट। ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक और यूनिट जिसको हमने नाम दिया है न्यूटन का, जो कि एक ड्राइव्ड यूनिट है। और किसका यूनिट है, फोर्स का, जो कि एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये था हमारे पास यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो प्रीफिक्सेस के बारे में है, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।